हे गाइस, दिस इज शुभम। वेलकम यू टू आपकी अपनी पाठशाला। तो आज हम देखने वाले लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 3, जिसमें पढ़ेंगे हम अपना फोर्थ पॉइंट, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो बेस चेंजिंग थ्योरम होता क्या है और बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कहता है? तो बेस चेंजिंग थ्योरम का मतलब होता है कि हम लॉगरिथम का बेस कैसे चेंज कर रहे हैं, वो इस थ्योरम में पढ़ेंगे, कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो बेस चेंजिंग थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज क्वेसेंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ टू नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। मतलब दो नंबर का लॉगरिथम है, मतलब दो लॉगरिथम है अलग अलग नंबर का, ठीक है, और उन दोनों लॉगरिथम में बेस सेम है। तो उन दोनों लॉगरिथम का जो कोसेंट होगा, मतलब एक लॉगरिथम को अगर हम दूसरे लॉगरिथम से डिवाइड करेंगे और जो उन दोनों का कोसेंट आएगा वो उन दोनों लॉगरिथम के बेस से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, मतलब उसके बेस का इसके कोसेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज ए सिंबलाइज देख लेते हैं, log m to the base b is equal to log m to the base a डिवाइडेड बाई log b to the base a। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे log m और log b दोनों अलग अलग नंबर का log है और एक log में दूसरे log से डिवाइड कर रहे हैं और इन दोनों का बेस सेम है और वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है। पर उनका जो कोसेंट आ रहा है log m to the base b, इसमें a का कोई भी नाम नहीं आ रहा, मतलब ये a इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो बस उसी को बेस चेंजिंग थ्योरम कहता है। तो आगे देखते हैं, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि a हमारा बेस है तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए और वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली b के साथ भी वैसा ही है, b भी 0 से बड़ा होना चाहिए और b 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम नोट देखेंगे एक, तो हमारा पहला नोट क्या कहता है? log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, मतलब दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाई log b इंटू log b डिवाइडेड बाई log a। जैसा कि हमें अभी बताए थे कि दो नंबर का log अगर आपस में डिवाइड हो और उनका बेस अगर कॉमन हो तो उनका जो कोसेंट होगा उस पर उनके बेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कॉमन बेस रखते हुए यहाँ पर बेस का नाम ही नहीं लिखे हैं, ठीक है, और सिमिलरली इसके साथ भी वैसा ही किए हैं। तो क्या होगा, log a से log a कैंसिल होगा और हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, और log b से log b कैंसिल होगा और हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 बाई 1 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, हेंस log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 बाई log b टू द बेस a। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर log a टू द बेस b को किसके इक्वल रख रहे हैं? 1 बाई log b टू द बेस a के इक्वल, तभी तो ये आपस में कैंसिल होगा और हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, अगर बेस को नंबर के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं यहाँ पे तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। तो अब देखते हैं नोट नंबर 2, a टू द पावर log c टू द बेस b इज इक्वल टू c टू द पावर log a टू द बेस b। ये मतलब याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। तो ये देखिए, a टू द पावर log c टू द बेस b है और यहाँ पर क्या बोल रहा है? c टू द पावर log a टू द बेस b। इस पावर को इधर ले जाएंगे, तो जब ये इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? log a टू द बेस b इंटू 1 बाई log c टू द बेस b। ठीक है, और इन दोनों का बेस सेम हो जाएगा, इसका और इसका बेस सेम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? log a टू द बेस c, और ये c और ये c मतलब log का c मतलब एक्सपोनेंट का बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वो नंबर जो log के नंबर में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो नंबर जिसका हम log लेंगे। तो यहाँ पर log किसका लेंगे? a का। तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है? a, मतलब हमारा RHS इज इक्वल टू LHS हो रहा है। तो ये प्रूफ हो गया, देख लीजिएगा आप लोग प्रूफ करके, स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हो जाएगा। तो हम लोग अपने नोट का थर्ड पॉइंट देखते हैं, बेस पावर फॉर्मूला। तो बेस पावर फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर हम किसी नंबर का लॉग निकाल रहे हैं और उस लॉग के बेस में कोई पावर है तो हम लोग उसको कैसे रिमूव करेंगे, वहाँ से कैसे सोल्व करेंगे? तो उसको देखते हैं कि एग्जाम्पल से, लाइक log m टू द बेस a टू द पावर k। यहाँ पर log के बेस में कितना a है और उसके पावर में कितना k है,
तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/k से, मतलब उसके बेस के पावर का हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे और उसको पूरे लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, बेस ऑफ लॉगरिथम कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर अदर देन 1। मतलब अगर हम किसी नंबर का लॉगरिथम निकाल रहे हैं, उसके बेस में कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है 1 को छोड़ के। बट इन नॉर्मल प्रैक्टिस, मतलब जब हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेस में 10 लिया गया होगा या फिर बेस में ई लिया गया होगा। ठीक है, ऐसा ज़्यादातर क्वेश्चंस होता है जिसके बेस में हम लोग 10 लेते हैं या फिर ई लेते हैं, और ई का वैल्यू कितने की इक्वल होता है, तो 2.718 अप्रॉक्सीमेटली। तो आगे देखते हैं, लॉगरिथम ऑफ नंबर्स ऑफ द बेस 10 आर नेम्ड एज कॉमन लॉगरिथम। और किसी नंबर का हम लोग लॉग निकालते हैं जिसके बेस में 10 रहता है, तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और लॉगरिथम ऑफ नंबर्स टू द बेस ई, और किसी नंबर का हम लोग लॉगरिथम निकालते हैं जिसके बेस में ई लेते हैं, तो उसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम या फिर नेपेरियन लॉगरिथम कहते हैं। वी विल कंसिडर log x as log x to the base e और ln x। मतलब log x को हम लोग क्या मानते हैं, सॉरी, log x किसके इक्वल होता है, log x to the base e के इक्वल होता है, या फिर उसे ln x भी कहते हैं। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ बेस e to the base 10 एंड वाइस वर्सा। तो अपने फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे कि अगर किसी नंबर का लॉगरिथम निकाल रहे हैं और उसके बेस में e को रखे हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम उसी नंबर का लॉगरिथम निकालें और उसके बेस में 10 को रखें। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको यहाँ पर देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस बेस चेंजिंग थ्योरम को अप्लाई करेंगे। log a टू द बेस e, और इस e को हम लोग को 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले log a निकालेंगे, उसके बेस में 10 रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे log e से, जिसके बेस में हम लोग 10 रखेंगे। ठीक है, तो log a टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log e टू द बेस 10। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन log e टू द बेस 10 को हम लोग लिखेंगे log 10 टू द बेस e, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे log a टू द बेस 10 से। ठीक है, और log 10 टू द बेस e इक्वल होता है 2.303 से, तो उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो log a टू द बेस e किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 इंटू log a टू द बेस 10 के। अब देख लेते हैं कि log a टू द बेस 10 को कैसे कन्वर्ट करेंगे log a टू द बेस e में। तो कुछ नहीं करना है, बस log a को log 10 से डिवाइड करेंगे, जिसके बेस में हम लोग e को रखेंगे, तो वही करेंगे log a टू द बेस e डिवाइडेड बाई log 10 टू द बेस e। अब हम लोग log 10 टू द बेस e को लिख सकते हैं log e टू द बेस 10 इंटू log a टू द बेस e। अब log e टू द बेस 10 का वैल्यू पुट करेंगे, जो कि 0.434 के इक्वल होता है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे log a टू द बेस, तो log a टू द बेस 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.434 इंटू log a टू द बेस e के। तो अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम के बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ a b c आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम 1 सच दैट, मतलब ए बी सी तीनों अलग अलग पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो एक क्वेश्चन है, log a टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c माइनस log a टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a इंटू log b टू द बेस c माइनस log b टू द बेस b प्लस log c टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b माइनस log c टू द बेस c इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए, ये ए का लॉग निकाल रहा है और उसके बेस में कितना ले रहा है, ए को ले रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब ब्रैकेट से हम लोग इन सारे को बाहर निकालेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं, log a टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c माइनस 1 प्लस log b टू द बेस a इंटू log b टू द बेस c माइनस 1 प्लस log c टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b
-1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सबको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालते हैं तो होता है log a टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c प्लस log b टू द बेस a इंटू log b टू द बेस c प्लस log c टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इस -1 को और इस -1 को और इस -1 को तीनों को ऐड करके हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। तो -3 को अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा +3। तो 0 + 3 कितना होता है 3 होता है, तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log a डिवाइडेड बाई log b इंटू log a डिवाइडेड बाई log c प्लस log b डिवाइडेड बाई log a इंटू log b डिवाइडेड बाई log c प्लस log c डिवाइडेड बाई log a इंटू log c डिवाइडेड बाई log b। अब इसको हम लोग सिंपल एडिशन फ्रैक्शन की तरह सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा log a का होल क्यूब प्लस log b का होल क्यूब प्लस log c का होल क्यूब डिवाइडेड बाई log a इंटू log b इंटू log c इज इक्वल टू 3। तो इसको लिख लेंगे log a का होल क्यूब प्लस log b का होल क्यूब प्लस log c का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू log a इंटू log b इंटू log c। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि देखिए इस आपको इससे कुछ दिख रहा है, जैसे यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और ये कब होता है, जब a प्लस b प्लस c किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो देखते हैं, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0 देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। और ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया कि a b c तीनों डिस्टिंक्ट है, तो क्या होगा log a log b log c ये तीनों भी डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो वही किए हैं यहाँ पे, log a प्लस log b प्लस log c किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो log a प्लस log b प्लस log c क्या लिखा हो जाएगा, log a b c इज इक्वल टू 0, और 0 किसके इक्वल होता है log 1 के। तो log a b c इज इक्वल टू log 1 देन a b c इज इक्वल टू 1। हमारा आंसर आ चुका है a b c बराबर 1। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट 81 टू द पावर 1 बाई log 3 to the base 5 plus 27 to the power log 36 to the base 9 plus 3 to the power 4 by log 9 to the base 7। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन देख रहे हैं आप लोग, ये सब 3 के पावर में है। ठीक है, और यहाँ पर log 3 to the base 5 है, तो इसको हम लोग log क्या करेंगे, log 5 to the base 3 लिखेंगे। ठीक है, और ये जैसा वैसे ही छोड़ देंगे, और इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है log 7 to the base 9 में। तो कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, 81 टू द पावर, अब 1 बाई log 3 टू द बेस 5 है तो इसको लिख लेंगे log 5 टू द बेस 3 में, और 27 टू द पावर log 36 टू द बेस 9 प्लस 3 टू द पावर 4 इंटू log 7 टू द बेस 9। ठीक है, अब 81 को हम लोग क्या करेंगे, 3 के पावर में लिखेंगे, 27 को 3 के पावर में लिखेंगे, और ये तो ऑलरेडी 3 के पावर में लिखा हुआ है। तो कन्वर्ट करते हैं, 3 टू द पावर 4 into log 5 to the base 3 plus 3 to the power 3 into log 36 to the base 9 plus 3 to the power 4 into log 7 to the base 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को log का नंबर है उसके पावर में ले जाएंगे, क्योंकि ये नंबर log से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, log जिस नंबर का हम लोग log निकाल रहे हैं उसका ये पावर है। तो वही करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 to the power log 5 to the power 4 to the base 3 plus 3 to the power 3 by 2 into log 6 to the power 2 to the base 3। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस बेस के पावर को log से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बेस में कितना हो जाएगा, 9 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 2 लिखेंगे, ताकि एक्सपोनेंट का बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम हो जाए, इससे हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगा। तो 3 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 3/2, और ये हो जाएगा 6 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 4/2 log 7 टू द बेस 3। यहाँ पर भी सेम किए, इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 टू द पावर log 5 टू द पावर 4 टू द बेस 3 प्लस 3 टू द पावर log 6 टू द पावर 2 इंटू 3/2 टू द बेस 3। ठीक है,
और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा और हमारा बन जाएगा 6 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर log 7 टू द पावर 4/2 टू द बेस 3, और ये 2 से 4 कैंसिल होगा और आंसर 2 आएगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 3 टू द पावर log 5 टू द पावर 4 टू द बेस 3 प्लस 3 टू द पावर log 6 टू द पावर 3 टू द बेस 3 प्लस 3 टू द पावर log 7 टू द पावर 2 टू द बेस 3, और ये कितना हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा और हमारा आंसर आएगा 5 टू द पावर 4 प्लस 6 टू द पावर 3 प्लस 7 टू द पावर 2। 5 टू द पावर 4 होता है 6 टू 5 प्लस 6 टू द पावर 3 होता है 216 प्लस 7 टू द पावर 2 होता है 49। तो हमारा आंसर कितना आएगा 890। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।